हुगली नदी पे बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है कि इसमें कोई भी पिलर नहीं है और साथ ही साथ इसको बनाते टाइम किसी भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये ठीक 12 बजे बंद क्यों कर दिया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? और कहा जाता है कि एक इसकी चाबी भी थी जो कि अंग्रेज अपने साथ ले गए, उन्होंने भारत को लौटाया नहीं। और इस ब्रिज का असली नाम क्या है? इस तरह की कई सारी जो कहानियां हैं वो लोगों के बीच में फैली हुई है। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके सारे ही राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हाय गाइस, दिस इज कुशवाहा एंड यू वाचिंग इन्फॉर्मेशन वॉरियर। हावड़ा ब्रिज जब बना तो इसके साथ कई सारी अफवाहें भी उड़ी, जिसमें से एक अफवाह ये भी थी कि जब ये हावड़ा ब्रिज बन रहा था तो इस ब्रिज में कई सारे इंसानों की बलि दी गई, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी किसी भी कुप्रथा को कोई भी सरकार बढ़ावा नहीं देती है। वो बात एक अलग है कि जो पहले की लोक कथाओं में फेमस था कि कोई भी बड़ा पुल हो गया या नहर हो गया या तालाब हो गया बनाने से पहले नरबलि दी जाती थी, वो एक अलग बात थी और वो किसी ने देखा नहीं, सिर्फ वो एक कहानी ही है। कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का भी ये गवाह रहा है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो बमबारी हुई थी तो कई सारी बमबारी इसके ऊपर भी हुई थी, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ और ये आज भी सीना तान के अभी खड़ा है ये। लेकिन इस ब्रिज को ठीक 12 बजे ही बंद क्यों कर दिया जाता है? तो आपको बता दें कि जिन इंजीनियरों ने इस पुल को बनाया था उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भैया ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर देना, नहीं तो ये ब्रिज गिर जाएगा। अब दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे ये किसी को भी नहीं पता था, तो घड़ी में ठीक 12 बजते के साथ ही इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है, चाहे वो दिन के 12 बज रहे हो या फिर रात के 12 बज रहे हो। इससे पहले हमने आपको बताया कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है और लोगों का ये कहना है कि उस चाबी से इस ब्रिज को बीच में से खोला जा सकता था, जिससे कि बड़ी जहाजें आसानी से आ जा सके। और लोगों का तो ये भी कहना है कि वो चाबी अंग्रेज अपने साथ ले गए। अब ये ब्रिज खुल सकता है या फिर नहीं खुल सकता है, चाबी थी या नहीं थी, वो गया या फिर नहीं गई चाबी ब्रिटिशों के साथ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और ये ब्रिज 1942 में बनके तैयार हो गया था और 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। और ये बात आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि इस ब्रिज का कोई उद्घाटन समारोह नहीं हुआ था, इसको नॉर्मली ही जनता के लिए खोल दिया गया था। कारण सिर्फ एक ही था कि उस वक्त चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध, जिसको मद्देनजर रखते हुए जनता के लिए इसको नॉर्मली वैसे ही खोल दिया गया था, इसका कोई भी उद्घाटन समारोह नहीं रखा गया था। और ये बात आपको जान के बेहद ही गर्व होगा कि उस समय ये विश्व का ऐसा तीसरा पुल था जो इतना विशाल था ये। और सबसे बड़ा सवाल कि बिना किसी पिलर और बिना किसी नट बोल्ट के सहारे के ये जो इतना विशाल जो ये पुल है, ये आखिर अभी तक ये खड़ा कैसे है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है नदी के दोनों किनारों पे 280 फुट ऊंचे ये 2 खंबे हैं, जिसके ऊपर टिका हुआ है ये पूरा का पूरा ब्रिज। जी हाँ, आपने सही सुना है, नदी के दोनों किनारों पे जो 280 फुट जो ऊंचे ये जो 2 खंबे हैं, इसी के ऊपर पूरा का पूरा ब्रिज जो है टिका हुआ है। और ब्रिज में पिलर ना देने का बस यही रीजन था कि जो छोटी नावें हैं वो आसानी से आ जा सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से सिर्फ इन 2 खंभों पर ही पूरा को पूरा भार दिया गया है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस पुल को बनाते टाइम जो स्टील की प्लेटें हैं उनको जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह मेटल की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया था। ये वाकई में ही सोचने वाली बात है कि और इस पुल को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। और इस 26,500 टन स्टील में से 23,500 टन स्टील तो खुद टाटा स्टील से लिया गया था। और उस समय इस पुल को तैयार करने में करीबन 2.2 मिलियन का खर्चा आया था। और इस ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई है 1528 फीट है, जबकि चौड़ाई जो इसकी है 62 फीट की है। और लास्ट में बात करें इस ब्रिज के नाम की तो 14 जनवरी 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे इस ब्रिज का नाम बदल करके रविंद्र सेतु कर दिया गया था। लेकिन ये ब्रिज आज भी लोगों के बीच में हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आप भी कभी हावड़ा ब्रिज गए हैं?
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।